सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर 11 नवंबर 2024 को शपथ ली। देश के 51वें सीजेआई के तौर पर उनकी शपथ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और तमाम वरिष्ठ गणों के मौजूदगी में राष्ट्रपति भवन में हुई। उनके मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद उनके जीवन के बारे में तमाम लोग पढ़ रहे हैं और इन्हीं में से उनके जीवन से जुड़ी हुई एक और कहानी सामने आई। दरअसल उनकी यूं तो तमाम फैसलों को लेकर उपलब्धियां हैं, पारिवारिक बैकग्राउंड की कहानी हमने आपको बताई, उनके शिक्षा, करियर समेत उनके कई ऐसे अनछुए पहलुओं को हमने आपको बताया जो बेहद भावुक करने वाले थे। लेकिन एक किस्सा नए सीजीआई के बारे में ऐसा भी है। दरअसल ये किस्सा सीजीआई के पुराने घर से जुड़ा हुआ है, जिसे वो आज भी अमृतसर जाने के बाद तलाशते रहते हैं। कई बार उनकी ये तलाश ऐसा लगा पूरी हो जाएगी, लेकिन हर बार उनके हाथ निराशा लगी और आज भी इस बात का उन्हें मलाल है। बता दें कि संजीव खन्ना के करीबी इस किस्से का कई बार खुलासा कर चुके हैं और अब उनके सीजीआई बनने के बाद इस जगह पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल संजीव खन्ना का वो पुराना घर उनके बाबूजी यानी दादाजी सरव दयाल ने लिया था और ये घर था कटरा शेर सिंह इलाके में। लेकिन अब चूंकि इलाका काफी बदल चुका है तो वो अपना घर पहचान नहीं पाती। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि सीजीआई संजीव खन्ना जब भी अमृतसर जाते हैं तो कटरा शेर सिंह इलाके में ही रुकते हैं, क्योंकि वो अपने दादा के बनवाए गए घर को खोजते रहते हैं। हालांकि इस इलाके में अब नई बिल्डिंगें बन चुकी हैं, नए मकान बन चुके हैं। इसके बावजूद सीजीआई खन्ना को अपने दादा के बनाए घर की तलाश, क्योंकि उनका बचपन उसमें बीता है और उससे यादें उनकी जुड़ी हुई हैं। दरअसल जानकारी सामने आई कि संजीव खन्ना के दादाजी सरव दयाल ने, जो कि एक मशहूर वकील थे, जो 1919 के जलियांवाला बाग घटना के गठित कांग्रेस कमेटी का हिस्सा भी रह चुके थे। उन्होंने 2 मकान खरीदे थे, एक कटरा शेर सिंह में, दूसरा हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में। दूसरा कटरा शेर वाला जो मकान है वो जलियांवाला बाग के पास खरीदा गया था। यही वो घर है जिसे जस्टिस खन्ना ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। कहा यह जाता है कि 1947 में आज़ादी के दौरान जब बंटवारा हुआ उसके बाद अमृतसर के पास उनके घर को जला दिया गया था। हालांकि बाद में उनके दादा ने इसे मरम्मत कराई और उसे ठीक कराया था। 5 साल की उम्र थी तब जस्टिस खन्ना अपने पिता के साथ इस घर में गए थे, लेकिन एक साइन बोर्ड जिसमें लिखा हुआ था बाबूजी, जिसका मतलब है दादाजी, यानी तमाम इलाकों में बाबा जी भी कहते हैं। ये वही संकेत है जो उनके डलहौजी वाले घर में ये बोर्ड आज भी रखा हुआ है। दरअसल कटरा शेर सिंह के घर में 1970 से सरव दयाल के निधन के बाद उसे बेच दिया गया था और उसके बाद आज भी संजीव खन्ना उसको घर को तलाशते हैं, खरीदना चाहते हैं, लेकिन ये इच्छा उनकी पूरी नहीं हो रही। डलहौजी वाले घर में उस बोर्ड को आज भी संजीव खन्ना ने संभाल कर रखा है। वहाँ वो छुट्टियों पर जाते हैं, मगर कटरा शेर सिंह वाले मकान में अब केवल यादें ही रह गई हैं। स्वतंत्रता के समय 1947 में जब कटरा शेर सिंह वाले घर में तोड़फोड़ हुई, उनके घर को दोबारा ठीक कराया गया। उसके बाद उनके बेटे देवराज खन्ना अपने 5 साल के बेटे संजीव खन्ना के साथ वहाँ गए थे और एक निशाने के तौर पर उस बोर्ड को लेकर के आ गए थे। लेकिन उस बोर्ड को लाने के बाद नए मकान मालिक ने उसको तोड़ा फोड़ा और उसके बाद नए सिरे से बनाया और उसके बाद वो मकान खो गया। बाद में 1970 के समय अमृतसर का वो मकान बेच दिया गया था, लेकिन सीजीआई खन्ना की स्मृतियों में वो मकान आज भी है। आज भी जब संजीव खन्ना कभी भी अमृतसर जाते हैं तो कटरा शेर सिंह इलाके में ही जाकर रुकते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अपने घर को पहचान सकें, मगर नक्शा बदलने के बाद अब उन्हें कुछ याद नहीं आता। ऐसे ही तमाम किस्से सीजीआई से जुड़े हुए हम आपके लिए लाते रहेंगे। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।